माय न्यू वीडियो। इसी क्लास में हम बात करेंगे सेल्स की और कुछ बेसिक फॉर्मूलाज की। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की कि सेल क्या होता है। जैसे आप नोटबुक पे काम करते हो लाइंस के ऊपर, वैसे ही वर्कबुक में सेल्स के ऊपर काम किया जाता है। सेल्स जो होता है वो रो और कॉलम को मिला के बनाया जाता है। रो होती है हमारी, ये जो काउंटिंग लिखी हुई आ रही है आपकी 1 2 3 4, ये जो लाइन आप देख रहे हो इनको हम रोज कहते हैं, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको हम कहते हैं रोज। और आपको ये जो ABCD की काउंटिंग दिख रही है, इस इन वर्टिकल लाइंस को हम कहते हैं कॉलम। तो ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को मिलाकर ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, इन बॉक्सेस को कहते हैं सेल। ठीक है। और जिस बॉक्स के ऊपर आप कर्सर रख के क्लिक करोगे उस ही सेल के ऊपर आप काम कर पाओगे, अदरवाइज आप किसी सेल के ऊपर काम नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, यहाँ पे मैंने कर्सर तो रख दिया सी पे, बट यहाँ पे मैं टाइप नहीं कर पा रही। टाइप कहाँ हो रहा है? जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया था। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया कर्सर से, तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे। इधर क्लिक करूंगी तो यहाँ पे लिख पाएंगे। तो इसी तरीके से जिस सेल के ऊपर आप अपना कर्सर रख के क्लिक करके काम करोगे वहीं पर ही आप लिख पाओगे, अदरवाइज आप कहीं और नहीं लिख पाओगे पूरी शीट पे। समझ में आ गया आपको? अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर ई के थर्ड कॉलम पे, यानी कि यहाँ पे आपको काउंटिंग मिलती है कि आप कौन से कॉलम पर हो, और इधर आपको काउंटिंग मिलती है कि आप कौन सी रो पर हो। अब जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, तो अब मान लो हमने यहाँ पर है हम, और हमने किसी सेल को सिलेक्ट कर लिया, तो अभी आप इस सेल का नाम भी चेंज कर सकते हो। अब आप नाम कैसे चेंज करोगे? आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक, जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ है वहां पे लिखा हुआ है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स यहाँ पर अब ये किसका नेम आ रहा है? जो सेल हमने सिलेक्ट किया है। अब देखो जिस सेल को आप सिलेक्ट करोगे उस सेल का आप नेम भी चेंज कर सकते हो। नेम कहाँ से चेंज होगा? जहां मैंने अपना कर्सर रखा है वहां पे साइड में देखो, तो वहां पर आपको छोटा सा लिखा हुआ दिखता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स यानी कि जिस सेल को आपने सिलेक्ट किया उसका नाम दिखाई दे रहा है, यानी कि कौन से सेल पर है हम, ई कॉलम पर है और 4 रो पर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें? E4। अगर अब हमें इसका नाम चेंज करना है तो यहाँ पर हम इसको हटा देंगे बैक स्पेस करके, और इसको हम नाम दे देंगे, देखो चेंज करना है तो यहाँ पर हम इसका नेम चेंज कर देते हैं। किया और नेम बॉक्स में जाके हमने यहाँ पे नेम डाल दिया JJ और कर दिया कीबोर्ड से एंटर। अब जैसे ही हमने एंटर किया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? JJ हैज बीन क्रिएटेड। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सेल है, अब हम जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमें शो JJ। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अपने सिलेक्टेड सेल के नेम को भी चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल कॉलम कितनी होती है, यानी कि हमारे पास रो और कॉलम कितनी कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें कहाँ जाना है? राइट साइड जाना है। तो हम लास्ट तक जाने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस कीबोर्ड से राइट का बटन दबाएंगे, राइट एरो का, तो हम सबसे एंड की यानी कि सबसे लास्ट के कॉलम पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे लास्ट कॉलम कौन सा है? XFD। ठीक है, तो XFD कौन सा है? वो हमारा लास्ट कॉलम है। और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि सबसे नीचे सबसे आखिरी रोज कौन सी है, तो कंट्रोल प्लस डाउन का एरो दबाएंगे, तो उसी से हमें पता चल जाएगा कि हमारी सबसे लास्ट रो कौन सी है। तो यहाँ पे जो हमारी लास्ट रो है वो कौन सी है? 10,48,576 नंबर की जो रो है वो हमारी लास्ट रो है। ठीक है, तो यानी कि जिस सेल के ऊपर, अब हम बात करेंगे जिस सेल के ऊपर, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। जिस सेल के ऊपर आप सिलेक्ट करोगे उस सेल का, यानी कि एक्टिव सेल की आप नंबर भी देख सकते हो, कौन सा रो और कौन से कॉलम पर आप हो। ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर्मूले पे जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है उसका? अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स लिखा हुआ है, तो इधर अगर हम जाते हैं कंट्रोल प्लस राइट एरो करके लास्ट वाले कॉलम पर, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला डालेंगे जो अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा। क्या है फॉर्मूला? कॉलम का कॉलम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे
फॉर्मूला डालते हैं, सबसे पहले फॉर्मूले की जो शुरुआत होती है वो होती है इक्वल से। ठीक है, तो यहाँ पर हम डालते हैं इक्वल। ठीक है, ये हमने इक्वल लिखा। इक्वल, इक्वल के बाद हम लिखेंगे कॉलम। तो जैसे हमने कॉलम लिखा तो आपको देख रहे हैं नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ आ जाता है। हमने इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर किया। तो अब हम देख रहे हैं कि हम ये जो XFD वाला कॉलम है उसका नंबर क्या है। उसका नंबर है 16,384। कॉलम जो है वो सबसे आखिरी का कॉलम होता है। ठीक है, और ये ऐसे ही हम अगर कंट्रोल प्लस नीचे करके जाएं तो आप देख रहे हैं कि इसका नंबर ये लिखा है। अब हम कंफर्म कर लेते हैं इक्वल टू रो के साथ। सबसे पहले फॉर्मूला में लगाएंगे हम इक्वल्स टू और यहाँ पे लिखेंगे हम रो, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज। तो ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट हमने लगाना है यहाँ पर और हम इसको कर देंगे एंटर। तो अब ये सही बता रहा है हमें कि हम लास्ट रो नंबर 10,48,576 पर है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को देख सकते हैं। ये याद रखना है हमने कि जो भी आप फॉर्मूला लगाएं उससे पहले इक्वल टू का साइन जरूर लगाना है। बिना इक्वल टू के तो मैथ के सम भी मैम क्या करती है, गलत कर देती है। ठीक है, तो इक्वल्स टू लगाना फॉर्मूले के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आता है सम का फॉर्मूला, यानी कि प्लस करना, जोड़ना नंबरों को। एक्सेल के अंदर हम अपने नंबर्स को कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ डाटा बनाया है स्टूडेंट मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पे हम स्टूडेंट के नंबर्स लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहला कॉलम बनाया सीरियल नंबर का, नेम का, हिंदी इंग्लिश मैथ सब्जेक्ट्स डाल दिया और टोटल। टोटल की जगह हम टोटल का यानी कि सम का जोड़ने के लिए नंबरों को फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे तरीके होते हैं, वो सारे के सारे तरीके मैं आपको बताऊंगी कि हम टोटल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम यहाँ पर आसान तरीका, सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी फॉर्मूले का जो स्टार्टिंग होती है वो होती है इक्वल टू से। इक्वल्स टू लगा दिया। इक्वल्स टू लगाने के बाद अब हमें क्या जोड़ना है, हिंदी इंग्लिश और मैथ के नंबरों को जोड़ना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हिंदी के सेल को सिलेक्ट किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारे सेल का नाम होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था सेल के में नंबर्स नहीं आते हैं, सेल का नाम आता है जब हम फॉर्मूले को यूज करते हैं। अब यहाँ पर 85 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेल। यानी कि हम जिस सेल का काम यूज कर रहे हैं यहाँ पे करने के लिए, उस सेल का आपको नाम दिखाई देगा। ठीक है, हमने सेल नंबर G16 को जोड़ लिया। यहाँ पे हम प्लस कीबोर्ड से प्लस का साइन लगा देंगे। अब हमने क्या किया, इंग्लिश के नंबर ले लिए, उसको सिलेक्ट करेंगे और अब हम मैथ के नंबरों पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे पास ये जो है ऐड होकर आ जाएगा, यानी कि इनका जोड़ बन जाएगा टोटल में। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर और किसी नंबर को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं किसी भी नंबर्स। दूसरा तरीका होता है, ये तो मैंने आपको मैनुअल तरीका बता दिया कि एक एक करके जोड़ना। दूसरा तरीका होता है हम फॉर्मूला लगा सकते हैं इक्वल्स टू। अब हम यहाँ पे सम कर रहे हैं तो हम जोड़ने को कहते हैं सम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला लगा देंगे और जितने भी हमने सेल को जोड़ना है आप एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से एक सिलेक्ट किया कोमा, दूसरा सिलेक्ट किया कोमा, तीसरा सिलेक्ट किया, यानी कि जितने भी सेल के नंबरों को आपने जोड़ना है उनके बीच में कोमा लगाते जाना है और उस सेल को सिलेक्ट करते जाना है। ठीक है, अगर आप इतना सारा नहीं कर सकते, कोमास नहीं लगाना आपको, आप एक सेल पे सिलेक्ट कीजिए और वहां पे आपने अपने माउस के जो बटन है उसको दबा के रखना है और ड्रैग करना है, यानी कि उतने सेल्स को सिलेक्ट करना है जिन जिन सेल का आप नंबर्स को जोड़ना चाहते हो। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, माउस का कीबोर्ड, माउस का जो बटन है उसको दबा के रखा और 3 सिलेक्ट करने हैं मुझे सेल, तो तीनों को सिलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, G17 से I17, यानी कि G17 हमारा ये G17 और ये हमारा I17। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के नंबर सेल को इसने सिलेक्ट कर दिया। ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो जैसे ही हमने एंटर किया
तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सम के फॉर्मूले को ऐड करा सकते हैं। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, तो ये देखो ये जो कोना है यहाँ पर आपको बॉक्स दिख रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो जितने भी हमारे पास दूसरी वैल्यूज लगी हुई है उन सबको ये क्या कर देगा, ड्रैग कर देगा। ड्रैग करने से क्या होता है, आपके सारे फॉर्मूले, सारे जो सेल होते हैं उन सभी में फॉर्मूला लग जाता है। जैसे देखो यहाँ पे अब हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ये हम कहाँ पे देख सकते हैं, अपनी फॉर्मूला बार में। ये देखो ये जो हमारी ऊपर आपको एक लाइन दिख रही है जिसमें आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है, इसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार। जहां पर हमने जिस सेल पे फॉर्मूला लगाया है उस सेल के फॉर्मूलाज को देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला नहीं लगाया, जहां पे मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं दिखाई देगा आपको। इधर फॉर्मूला लगाया है हमने, तो जहां पे मेरा कर्सर है हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे फॉर्मूला दिख जाएगा। इधर फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्मूला यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे कोमा लगाया, इसको सिलेक्ट किया, फिर कोमा लगाया, इसको सिलेक्ट किया। हमने वहां से कर्सर रखा हुआ है बट यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। हमने जैसे ही एंटर किया तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने फॉर्मूलाज ऐड करा सकते हो। आप फॉर्मूला को देख सकते हो अपनी फॉर्मूला बार के अंदर। ठीक है, जहां पे भी आपने फॉर्मूला लगाया होगा वो आपको फॉर्मूला बार में फॉर्मूला शो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक आसान तरीका और आता है हमें सम करने के लिए, कि जिन नंबरों को हमने सम करना है उसके साइड वाले सेल को जो है हमने सिलेक्ट करना है, और आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाता है ऑटो सम का। ये हमारा ऑटो सम होता है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, बस हमने एंटर करना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने सम जो आपके पास नंबर है उनको जोड़ सकते हो। ये मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, एक मैनुअली जिसके अंदर हमने एक एक नंबर को ऐड कराया था प्लस का साइन देकर। ठीक है, इस पे करके बता देती हूँ मैं दोबारा से। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, ये नंबर को प्लस का निशान लगाया, फिर दूसरा सेल सिलेक्ट किया, फिर प्लस का सेल लगाया, साइन, फिर तीसरा सेल सिलेक्ट किया, एंटर किया। ठीक है, एक मैंने आपको ऑटो सम वाला बताया ऑप्शन, एक मैंने ये मैनुअली बता दिया, और एक ये फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम 3 तरीके से जो है अपने नंबरों को जोड़ सकते हैं। अगला फॉर्मूला आता है हमारे पास यहाँ पर माइनस और मल्टीप्लाई का। ये दोनों सम करना बहुत इजी है। हमने क्या करना है, सबसे पहले इक्वल्स टू का निशान लगाएंगे, पहले बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू और एंटर। तो इस तरीके से जिस भी सेल को आपने जिसके साथ माइनस करना है उसको सिलेक्ट करो, बीच में माइनस का निशान लगाओ और एंटर कर दो। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का फॉर्मूला भी आसान है। इसी तरीके से सबसे पहले हमने इक्वल्स टू लगाना है, इक्वल टू, जैसे हमने 56, मल्टीप्लाई का निशान जो होता है वो हम शिफ्ट के साथ, जो हमारा नंबर 8 होता है उसके ऊपर स्टार बना हुआ है, उस स्टार को हम क्लिक करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई, जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है उस सेल को सिलेक्ट करना है और एंटर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हमारा माइनस और मल्टीप्लाई का छोटा सा फॉर्मूला है, इसको हम जो है इस तरीके से कर सकते हैं। ये आ गया हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला डिवाइड का। डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड करना भी आसान है। अब मान लो जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, नंबर ऑफ पीपल, यानी कि हमारे पास 10 लोग हैं और 500 कपड़े हैं। अब हमने क्या करना है, 10 लोगों में इन 500 कपड़ों को डिवाइड करना है, यानी कि इक्वली बांटना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल का। सबसे पहले हम फॉर्मूले में क्या लगाते हैं, इक्वल। ठीक है, जैसे हमने 500 को बराबर में बांटना है तो पहले 500 सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कीबोर्ड के अंदर स्लैश लगा होता है, जहाँ क्वेश्चन मार्क आता है वहां पर आपको स्लैश का ऑप्शन मिल जाएगा डिवाइड का, तो ये डिवाइड होता है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, और ये वाला जो निशान होता है 5 के ऊपर, ये परसेंटेज का होता है, तो इसको यूज नहीं करना, हमने डिवाइड करना है तो क्वेश्चन मार्क के साथ वाला यानी उसको यूज करना है हमने। ठीक है, उसके बाद जिसके साथ डिवाइड करना है, यानी कि हमने 10 से डिवाइड करना है और एंटर कर देंगे।
तो यहाँ पर ये इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड का भी फॉर्मूला आसान था, बीच में इक्वल्स टू के जो स्लैश लगा के दोनों सेल को सिलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। तो ऐसे ही आप क्या हो जाएगा डिवाइड का फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करो, और जिसको एक्सेल सीखना है शुरू से अपने उन फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और आप ये प्रैक्टिस करना, जो स्टार्टिंग से हम एक्सेल कर रहे हैं एक एक करके आप रोज अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी एक्सेल अच्छी हो जाएगी। और आने वाली वीडियोस के अंदर, अभी तो ये बेसिक चल रहा है, बट आने वाली वीडियोस के अंदर हम और भी अच्छे अच्छे फॉर्मूला सीखेंगे, पेमेंट कैसे करते हैं, अटेंडेंस आप कैसे निकाल सकते हो, और आप बिल कैसे बना सकते हो। तो काफी सारे फॉर्मूलाज हैं जिन पर हम काम करेंगे, बट धीरे धीरे चलेंगे आगे। ठीक है, तो जिसको भी ये वीडियो पसंद आई हो नीचे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। थैंक यू।